फ्रोज़न शोल्डर यानी कि कंधा जाम हो जाना। फ्रोज़न शोल्डर एक पेनफुल और रिस्ट्रिक्टिव शोल्डर जॉइंट की कंडीशन है, जिसके अंदर होता क्या है कि आपकी शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, फ्रोज़न शोल्डर कंधा जाम एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो बहुत पेनफुल होती है उन पेशेंट्स के लिए जिनका कंधा जाम हो रहा होता है। बेसिकली इसके अंदर होता क्या है कि आपके जो शोल्डर का कैप्सूल है वो थिक हो जाता है, यानी कि मोटा हो जाता है, टाइट हो जाता है, या उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिससे क्या होता है कि एडहीजन बनने शुरू हो जाते हैं। एडहीजन से मुराद क्या होता है कि रुकावट बननी शुरू हो जाती है। उससे रुकावट की वजह से क्या होता है कि आपका कंधा आहिस्ता आहिस्ता जाम होना शुरू होता है, स्टिफनेस आती है उसके अंदर और उसकी आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट कम हो जाती है। इसकी अगर हम कॉजेज़ देखें तो कॉजेज़ में हमारे पास ये आता है कि कोई इंजरी या सर्जरी अगर आपकी हुई है और लंबे टाइम तक आपने अपने कंधे को मूव नहीं किया, उसकी मूवमेंट नहीं की, वो इमोबाइल रहा है, यानी कि उसकी हरकत नहीं हुई, तो उसके अंदर आपको फ्रोज़न शोल्डर होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास आती है वो आती है डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी कि डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है कि 2 to 4 टाइम्स हायर रिस्क हो जाता है आपको फ्रोज़न शोल्डर का। यानी कि डायबिटीज़ पेशेंट्स को, डायबिटिक पेशेंट्स को फ्रोज़न शोल्डर होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, क्योंकि शुगर की वजह से उनके जो कैप्सूल्स हैं वो नरम हो जाते हैं, जेली की तरह हो जाते हैं। जब फ्री शुगर उनके कैप्सूल में जाकर रुकती है तो वहाँ पर क्या होता है कि वो कैप्सूल नरम हो जाता है, यानी कि जेली की तरह। सो उससे क्या होता है कि आपका कंधा जो है वो उसके अंदर जोड़ फंस जाता है। उसकी वजह से भी फ्रोज़न शोल्डर डायबिटीज़ पेशेंट्स को इसलिए ज़्यादा होती है। उसके बाद कुछ हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीज़ आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस और थायराइड के इश्यूज़ आ जाते हैं। उसमें रिस्क ज़्यादा होता है फ्रोज़न शोल्डर का। उसके बाद हमारे पास आते हैं पोस्चर और लाइफ़स्टाइल आपका। पोस्चर और लाइफ़स्टाइल आपका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है आपकी डेली एक्टिविटी, आपकी बॉडी और रूटीन पर। देखिए, अगर आप पुअर पोस्चर से बैठेंगे, यानी कि गलत तरीके से आपने अपने कंधे को रखा हुआ है और बिल्कुल नीचे ही मूवमेंट है, आप सर से ऊपर लेकर ही नहीं जा रहे, और उसके बाद अगर आप इसको बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हैं, आपके जॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रही है, तो उसकी वजह से भी चांसेस ज़्यादा होते हैं फ्रोज़न शोल्डर होने के। ये जो एक्सरसाइजेज़ आपको दिखाई जा रही हैं, इसके अंदर नंबर 1 एक्सरसाइज में हमने इनसे सिर्फ गेंद को दबवाया। ये बेसिकली फ्रोज़न शोल्डर के पेशेंट हैं। हमने गेंद को दबाया ताकि आप उसको दबाएं, आपके कंधा मजबूत हो, आपका कंधा खुले। उसके बाद हमने दूसरी एक्सरसाइज में इनको कहा कि आप बॉल को ऊपर लेकर जाएं। अब जो है वो हम इनकी पुली एक्सरसाइज करवा रहे हैं, शोल्डर पुली। अब आपको बताते हैं कि इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक फ़ेज़ आता है जिसे हम कहते हैं फ्रीजिंग फ़ेज़। वो फ्रीजिंग फ़ेज़ कब तक रहता है? वो 3 महीने से लेकर 9 महीने तक वो फ़ेज़ आपका रहता है। इसमें क्या होता है कि आपकी पेन आहिस्ता-आहिस्ता ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, यानी कि स्लो आपके पेन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। और स्पेशली रात में क्या है कि जब आप सोए हुए होते हैं, करवट बदलते हैं, एकदम कंधे को या बाजू को मूव करते हैं, आपको शदीद मुश्किल होती है। आपकी जो मूवमेंट है वो मुश्किल हो जाती है, और आहिस्ता-आहिस्ता क्या है कि आपकी थोड़ी-सी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी मुतासिर होती है। यानी कि कंधा आप जो बिल्कुल पहले फ्री मूव कर लेते थे, अब उसमें थोड़ी-सी आपको रुकावट और ऐसे लगता है कि जैसे कोई चीज़ फँस रही है। ये होता है फ्रीजिंग फ़ेज़। फ्रीजिंग फ़ेज़ में क्या है कि आपका कंधा आहिस्ता-आहिस्ता अपना जो है वो एडहीजन यानी रुकावट की तरफ जा रहा है। तो उससे क्या होता है कि आपकी पेन भी इंक्रीज़ होती है, और ये यूजुअली रात को आपको डिस्टर्ब करती है। रात के टाइम जैसे ही आप करवट लेंगे, मूव करेंगे, आपको शदीद पेन होगा। नंबर 2 हमारे पास जो फ़ेज़ होता है वो होता है फ्रोज़न फ़ेज़। फ्रोज़न फ़ेज़ क्या है कि उसके अंदर आपकी जो कंडीशन है वो फ़ेज़ और टाइम ले जाएगी 4 महीनों से लेके और 12 महीनों तक, यानी कि 1 साल तक भी आपका कंधा फ्रोज़न रह सकता है। उसके अंदर क्या है कि आपका आहिस्ता-आहिस्ता पेन तो कम हो जाता है, लेकिन आपकी जो स्टिफ़नेस है वो एक्सट्रीम हो जाती है। यानी कि आप समझें कि आपका कंधा जो है वो पक्का हो गया है। अब आपके कंधे की जो मूवमेंट है वो आपके लिए शदीद तकलीफ़ देह होती है, यानी कि आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, शर्ट पहनना, कंघा करना, अपने हाथ ऊपर उठाना, बाइक चलाना, कोई चीज़ उठाकर सामने रखना, गिलास उठाना, वो आपको ऐसे होता है कि आप अपना पूरा जिस्म आगे झुकाकर फिर वो मूवमेंट करते हैं। आपका कंधा जो है वो फुल फ्रोज़न हो जाता है, और ये पीरियड 4 महीनों से लेके 12 महीनों तक रहता है। अगर आप इसका ट्रीटमेंट ना करवाएँ तो आपका कंधा फ्रोज़न ही रहता है। तो इसके बाद हमारे पास जो लास्ट फ़ेज़ आता है, जब आपका कंधा आहिस्ता-आहिस्ता खुलना शुरू होता है, उसे हम कहते हैं थॉइंग फ़ेज़। थॉइंग फ़ेज़ वो फ़ेज़ है, जैसे आप इस वीडियो में भी देख रहे हैं, अब इनका जो थॉइंग फ़ेज़ है वो हमने अचीव करवाया। थॉइंग फ़ेज़ में क्या होता है कि आपका जो पीरियड है, मतलब कंधे जाम का, वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होना शुरू होता है। अगर आप अपना ट्रीटमेंट ना करवाएँ तो ये 6 महीनों से लेके 2 साल तक भी आपका कंधा
मतलब कि मुतासिर रह सकता है। तो इसके अंदर थॉइंग फेज़ में क्या है कि स्लो स्लो आपकी एक्टिविटीज़ वापस आती हैं। यानी कि अगर आप फिज़ियोथेरेपी इसमें करवाएँ तो उससे क्या है कि आपकी जो रिकवरी है वो होना शुरू हो जाती है। अब ये जो हमारे पास पहले पेशेंट आए हैं ये वाले, इनकी स्टार्ट में मूवमेंट बिल्कुल नहीं होती थी कंधे पे, ये हाथ भी नहीं उठा पाते थे। अब आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे हमने इनके जो फ्रीज़िंग फ़ेज़ टू फ्रोज़न फ़ेज़ था, ये हमारे पास फ्रोज़न फ़ेज़ में आए। अब फ्रोज़न फ़ेज़ में आपका कंधा जम गया होता है, यानी कि फ्रोज़न हो चुका होता है। अब थॉइंग फ़ेज़ जो है वो आपका 2 साल भी ले जाता है। अगर आप इसका ट्रीटमेंट ना करवाएँ, फ़िज़ियोथेरेपी ना करवाएँ, तो आप 2 साल तक अपने कंधे को लेकर ऐसे ही रहते हैं। सो हमारे पास जब आते हैं तो हम इनका थॉइंग फ़ेज़ जो है, हमारे पास यूजुअली पेशेंट फ्रोज़न फ़ेज़ में आते हैं, क्योंकि स्टार्ट में जब आपका फ्रीज़िंग हो रहा होता है, आपको हल्की-हल्की मूवमेंट में मुश्किल होती है, आप लेकिन चलते रहते हैं कि यार ठीक है, चलते रहें। लेकिन आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आहिस्ता-आहिस्ता कम होती जाती है। यानी कि कंधे के जोड़ के अंदर जो लचक है, रेंज ऑफ मोशन, जिस तरह कंधा ईज़िली मूव कर सकता है, वो आपका आहिस्ता-आहिस्ता फिर कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप फिर फ्रोज़न की तरफ जा रहे हैं। फ्रोज़न में क्या है कि आपका कंधा पक्का हो जाता है, जम जाता है एक कंडीशन में। सो हमारे पास जब पेशेंट आते हैं, हम उनको जो है वो किस तरह से डायग्नोज़ करते हैं। डायग्नोसिस में हम उनका फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं, यानी कि उनकी जो रेंज ऑफ मोशन है उसको चेक करते हैं। हम उनको कहते हैं कि कंधा सामने से उठाएँ, साइड से उठाएँ, यानी कि उनकी फ्लेक्सियन चेक करते हैं, शोल्डर की अबडक्शन चेक करते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ स्पेशल टेस्ट आ जाते हैं। उसमें हमारे पास आता है एप्लेस स्क्रैच टेस्ट, वो हम अप्लाई करते हैं। दूसरा हमारे पास आता है शोल्डर श्रग साइन। तो ये 2 टेस्ट होते हैं स्पेशल टेस्ट, जो हमें इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट को फ्रोज़न शोल्डर है और वो फ्रोज़न है या वो थॉइंग फेज़ में है। सो इसके अंदर क्या है कि हम पेशेंट को डायग्नोज़ करते हैं। डायग्नोज़ करने के बाद हम उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट में हम कुछ चीज़ों को एज़ अ क्लिनिकल जो है वो पर्सपेक्टिव से लेकर चलते हैं। उनमें हमारे पास आता है एक्स-रेज़। एक्स-रेज़ हम पेशेंट का करवाते हैं एक दफ़ा। उसमें हम चेक करते हैं कि आइदर कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, या फ्रैक्चर हुआ था उसकी वजह से रुकावट तो नहीं है, और दूसरा हम आर्थराइटिस के लिए भी चेक करते हैं कि कंधे के जोड़ में कहीं आर्थराइटिस तो नहीं हुआ। आर्थराइटिस में क्या होता है कि छोटे-छोटे नोड्यूल्स, स्पाइक यानी हड्डियाँ जो हैं वो वहाँ पर बननी शुरू हो जाती हैं। आपका जो जोड़ है वो सूजिश में चला जाता है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है। यानी कि आपका जोड़ जो है वो खुद ही आपकी बॉडी आपके जोड़ के ख़िलाफ़ हो जाती है। सो इस कंडीशन में हम आर्थराइटिस को भी चेक करते हैं कि आइदर जॉइंट के अंदर स्पेस है या वो आर्थराइटिस की तरफ गया हुआ है। तो हम ये चीज़ें रूल आउट करने के लिए करते हैं कि आइदर उनका जॉइंट चेक करें कि वो फ्रैक्चर कहीं तो नहीं है, या कोई ऐसा हेयर लाइन फ्रैक्चर आया हो, या किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस हो। और कुछ हमारे पास पोस्ट फ्रैक्चर भी आते हैं, यानी कि जब आप फ्रैक्चर के बाद अपना कंधा इमोबाइल रखते हैं, यूज़ नहीं करते, तब भी आपका जो है वो शोल्डर फ्रोज़न हो जाता है। सो ये चीज़ें हमने रूल आउट करने के लिए लाजमी करवानी होती है। उसके बाद बाज़ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनके अंदर एमआरआई भी करवाते हैं। एमआरआई जो है वो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स जो हैं वो करवाते हैं पेशेंट्स की, ताकि उसमें वो देखें कि रोटेटर कफ टेयर तो नहीं है, या कोई रोटेटर कफ के टेंडन की इन्फ्लेमेशन तो डिटेक्ट नहीं हुई। सो ये चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो हम उनको, हमारे पास प्राइमरी के बाद सेकेंडरी टाइप ऑफ पेशेंट्स आते हैं, यानी कि पहले वो अपना एग्जामिनेशन ऑर्थोपेडिक सर्जन से करवाते हैं। वो उनको असेस करते हैं कि आपने जो है वो अब इसकी एमआरआई करवानी है या क्या करवाना है। सो एमआरआई वो करवाते हैं, उसमें वो चेक करते हैं कि आइदर रोटेटर कफ का टियर तो नहीं है, और साथ में उसकी इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, और साथ में ये देखते हैं कि कोई ऐसी पैथोलॉजी जो बरसा की, यानी कि शोल्डर के अंदर कुछ बरसाज होते हैं, कुछ स्पेसीज होती हैं, उनकी वो चेक करते हैं। सो अगर वहाँ से रूल आउट क्लियर हो जाए तो उसके बाद हम इनकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट करते हैं। मेजर जो गोल हमारा फिजियोथेरेपी में होता है वो होता है कि मसल्स को स्टिमुलेट करना, क्योंकि कंधे के मसल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं। मसल्स की स्टिमुलेशन के साथ हम इनकी पेन कंट्रोल करते हैं अल्ट्रासाउंड थेरेपी से। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक रेंज ऑफ मोशन और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं ताकि आपका कंधा खुले, क्योंकि अगर आप प्रॉपर तरीके से फिजियोथेरेपी करवाएं तो आपका कंधा जल्दी बेहतर हो जाता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से फिजियोथेरेपी नहीं करवाते तो उससे क्या है कि आपको फिर मतलब मैनिपुलेशन की तरफ लेकर जाना होता है, कि आपके जो सर्जन हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन जो हैं, वो आपको एनेस्थीसिया के अंदर आपका कंधा जो है उसकी एडहीजन ब्रेक करते हैं, यानी कि जो है वो स्लो एम्पलीट्यूड और हाई वेलोसिटी की जो मूवमेंट है वो अप्लाई करते हैं, यानी कि आपको एनेस्थीसिया देके आपके कंधे की जो एडहीजन है उसे एकदम खोल देते हैं। सो एक ये ट्रीटमेंट
होता है, दूसरा सर्जरी होती है। यानी कि आपको स्वेयर केसेस में आपके कैप्सूल का रिलीज़ भी करना पड़ता है, यानी कि जो आपके कैप्सूल के अंदर आपका जोड़ फंस गया है उसको जो है वो सर्जरी के ज़रिए निकाला जाता है। सो बेस्ट ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी होती है कि आप फिजियोथेरेपी ही करवाएं। फिजियोथेरेपी से क्या है कि आपको बाहर से यानी कि आउटर सरफेस से सारा ट्रीटमेंट मिलता है, आपकी अंदर से कोई सर्जरी नहीं होती। सो हमेशा जो है वो फ्रोज़न शोल्डर को पहले समझें, उसका प्रॉपर तरीके से इलाज करवाएं। देखिए आप एनसेड और स्टेरॉयड इंजेक्शन जो है वो अगर लगवा भी लेंगे तो मूवमेंट नहीं करेंगे तो आपका कंधा फिर भी नहीं खुलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना इवेलुएशन जो है वो अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से लें। अगर वो आपको क्लियर करते हैं कि यू हैव नो एनी काइंड ऑफ फ्रैक्चर, आर्थराइटिस, एनी काइंड ऑफ रोटेटर कफ टेयर या कोई इन्फ्लेमेशन उनको डिटेक्ट अगर होती है तो उसके लिए वो अपना प्लान ऑफ केयर यानी कि उनको मेडिकेशन स्टार्ट करवाएंगे, और अगर वहाँ से वो क्लियर आउट हो जाते हैं देन वो रेफ़र करते हैं फिजियोथेरेपी के लिए। सो हमारा जो रोल होता है, हमने पेशेंट की स्ट्रेचिंग, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवानी होती हैं। उन एक्सरसाइजेस को करने से क्या है कि देखें कि पेशेंट पहले जो है वो अपना कंधा नहीं मूव कर सकता, हम उनको डिफरेंट ये एडवांस लेवल की एक्सरसाइजेस होती हैं। आपने देखा होगा कि कहते हैं कि कंधे की आप वो फिंगर लैडर वाली यानी कि उंगलियों से ऊपर चढ़ें और आप इस तरह से पेंडुलम एक्सरसाइज करें, वो बेसिक एक्सरसाइजेस हैं। ये जो आप एक्सरसाइजेस देख रहे हैं ये एडवांस एक्सरसाइजेस हैं। अगर आप इनको करना शुरू करें आपको फ़र्क खुद महसूस होगा। सो दिस इज़ दी फ्रोज़न शोल्डर, कि आपका कंधा जाम हो जाना किस वजह से होता है, उसकी कॉजेज़ क्या होती हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, कौन से ऐसे फेजेस होते हैं जो आपको फेस करने होते हैं। सो अब हम आते हैं कुछ एक्सरसाइजेस के ऊपर। देखिए इसके अंदर हमने कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस स्पेसिफिक करवानी होती हैं जिससे स्ट्रेचिंग भी पड़े, यानी कि आपके जो कंधे के मसल्स हैं और आपके जो पीछे स्कैपुलर रीजन के मसल्स हैं ये भी कंधे के साथ टाइट हो जाते हैं, क्योंकि आपका स्कैपुला भी आपके कंधे के साथ ही मूव करता है। जब उसकी मूवमेंट कम होती है तो आपका जो स्कैपुलर रीजन है वो भी मतलब मुतासिर होता है। सो हमने कंधे के साथ साथ आपके बैक के मसल्स की भी स्ट्रेचिंग करवानी होती है। ये जब हमारे पास पहले दिन आए थे तो इनकी रेंज ऑफ मोशन बहुत कम थी। अब जब हमने इनको कहा कि आप ऊपर लेकर जाएं तो ये इसको लेकर जा रही हैं, लेकिन अभी भी इनकी पेन है। अब हमने उस पेन को भी कंट्रोल करना है, इनको डिफरेंट थेरेपीज़ दे के इनको जो है वो हम शोल्डर के लिए जो है वो शॉर्ट वेव डायथर्मी देंगे, इनको जो है वो हम अल्ट्रासाउंड थेरेपी देंगे। उसके बाद इनके मसल्स को स्टिमुलेट करेंगे ताकि जो मसल्स वहाँ पर रुके हुए हैं उनमें मूवमेंट आए, फिर हम इनकी एक्सरसाइजेस करवाएंगे। ये जो सारी आपने एक्सरसाइजेस देखी इनको आहिस्ता आहिस्ता आप करना स्टार्ट करें, इससे आपके कंधे को बहुत फ़ायदा होगा। अब ये जो आप एक्सरसाइज देख रहे हैं इसके अंदर आपने हाथ को ऊपर लेकर जाना है, दीवार के ऊपर हाथ को आपकी जहाँ तक रेंज जाती है वहीं तक लेकर जाएँ और अपने सर को दीवार के साथ लगाने की कोशिश करें। ये एक्सरसाइजेस निहायत इफेक्टिव है। आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता आपका कंधा इन एक्सरसाइजेस से खुलना शुरू हो जाएगा। आप ऐसे उंगलियों से ऊपर की तरफ दीवार के ऊपर चढ़ें और आपने जो है वो ऊपर जाकर अपने हाथ को दीवार के ऊपर लगा रखना है और अपनी बॉडी को यानी कि सर को दीवार के साथ लगाने की कोशिश करें। अभी इनका जो कंधा है वो कुछ हद तक इसकी रेंजेस अभी भी टाइटनेस की तरफ हैं। सो हमने ये एडहीजन ब्रेक करने के लिए इनको रेगुलर बेसिस पे ये एक्सरसाइजेस देनी होती हैं ताकि इनका कंधा बेहतरी की तरफ जाए। सो हमेशा आपको रिकमेंड यही किया जाता है कि जब आपका कंधा जाम होना शुरू हो तो आप उसकी फ़िज़ियोथेरेपी लाजमी करवाएं। आप जैसे जैसे फ़िज़ियोथेरेपी करवाएंगे आपके जो फेजेस हैं यानी कि आपका जो थॉइंग फेज़ है वो जल्दी रिकवर होगा, क्योंकि अगर आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो वो मैक्सिमम 2 ईयर्स तक आपको लेकर जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हमाद है। बेसिकली फ्रोजन शोल्डर कंधा जाम ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपका कंधा जो है वो एडहेसिव कैप्सुलाइटिस यानी कैप्सूल के अंदर फंस जाता है। उसके अंदर क्या होता है कि आपको मूव करने में, कंघा करने में, कपड़े तब्दील करने में और कमर के पीछे हाथ ले जाने में प्रॉब्लम होती है। ये एक ऐसी कंडीशन है इसके अंदर आप शदीद एक तकलीफ में भी होते हैं और प्रॉब्लम में भी होते हैं। यानी कि आपने कोई अपने हाथ से कोई ग्लास उठाया तो उसमें भी आपके कंधे में पेन होती है। आप बाइक चला रहे हैं उसमें भी आपको कंधे में ऐसे कोई जैसे मतलब कि कोई चीज़ चुभती है वैसा पेन होता है। हमारे पास सर आए हैं, इनको बेसिकली 1 साल से फ्रोजन शोल्डर था, तो हमारे पास इन्होंने सेशंस लिए हैं। पहले इनकी रेंजेस बहुत कम थी, हमने इनको प्रॉपर एडवांस फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट दिया। अब उसके बाद इनका फीडबैक आप लोगों से शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम हुसैन हनीफ है। मेरा पहले कंधे का बहुत ज़्यादा मसला था, बिल्कुल भी ऊपर नहीं होता था, 1 साल से तकलीफ में था।
डॉक्टर हमाद साहब के पास आए हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अब मेरा कंधा बहुत ज़्यादा सही हो रहा है, बहुत बेहतरी आ रही है। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, अल्लाह का शुक्र है, मेरा बाजू बहुत बेहतर हो गया है। शुक्रिया।